सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बजाज डोमिनार 400 BS6 का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। अराउंड 2000 किलोमीटर्स मैं अपनी बाइक को चला चुका हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अराउंड 2200 के करीब शायद ये बाइक चल चुकी है, तो इसकी मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 2208 किलोमीटर ये चल चुकी है बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है वो रहता है हीटिंग इश्यूज़ का, कि बाइक हीट तो नहीं होती है आपकी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बाइक है। 400 सीसी की बाइक है और 40 bhp का ये पावर प्रोड्यूस करती है और 35 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये बाइक हीट होती है कि नहीं? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब फर्स्ट 500 किलोमीटर्स, मतलब जब इसकी पहली सर्विसिंग होने वाली थी, उससे पहले ये बाइक थोड़ी बहुत हीट हुआ करती थी, मतलब हीटिंग इश्यूज़ इसमें थोड़े बहुत रहते थे। बट जब मैं इसको सर्विसिंग कराई, फर्स्ट सर्विस जब इसकी कंप्लीट हुई, उसके बाद से इसमें हीटिंग इश्यूज़ बिल्कुल नील हो गए हैं। मतलब बहुत ही कम हीट होती है बाइक। अब अगर आप बहुत ज़्यादा चलाएंगे, जैसे 100 to 200 किलोमीटर्स भी चलाएंगे, तब भी आपको ऐसी हीट फील नहीं होगी। जैसे मेन कंसर्न लोगों का ये रहता है कि जब वो बाइक में बैठे हैं, उनका पैर होता है इंजन के बगल में, तो इंजन अगर हीट आपकी प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंजन हीट हो जा रहा है, तो आपके पाँव में भी हीटिंग इफेक्ट आता है। मतलब आपको पैर में बहुत महसूस होगी हीट और आपको अनकम्फर्टेबिलिटी फील होगी। बट ऐसा कुछ इस बाइक में मुझे अभी आफ्टर फर्स्ट सर्विस कोई ऐसा इशू नहीं आया है। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा राइड कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसके हीटिंग इशूज़ के बारे में, इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं कूलिंग सिस्टम है, वो लिक्विड कूल्ड सिस्टम है। तो मैं आपको कूलिंग सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सबसे जो लोअर सिस्टम होता है वो होता है हमारा एयर कूल्ड सिस्टम। फिर उसके बाद उससे थोड़ा अच्छा और अपग्रेडेड सिस्टम, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी जो आती है वो हमारी आती है ऑयल कूल्ड सिस्टम। और इसमें जो लगा हुआ है वो लिक्विड कूल्ड सिस्टम लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कूलेंट है इसमें, और ये मिन और मैक्स इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये कूलेंट का लेवल इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यही हमारे इंजन कूलिंग के काम आता है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। मतलब आपके कभी ऐसे हीटिंग इश्यूज़ आपको ज़्यादा आएगा नहीं इस बाइक में। तो ये था हीटिंग इश्यूज़ के बारे में बजाज डोमिनार के। और अब मैं आता हूँ इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि लोगों को दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। एक वो है वाइब्रेशन इशू। तो वाइब्रेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये बाइक वाइब्रेशन फ्री तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सी बात है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील होते हैं। जैसे आप लोअर गियर्स में जब इस बाइक को चलाएंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोअर गियर्स में कोई ऐसा पॉइंट आता है, जैसे फर्स्ट सेकंड गियर में जब आप हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें कि आपको हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है। बट जब आप उस पर्टिकुलर RPM से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे अपने एक्सीलेटर को करेंगे, तो आपको वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें वाइब्रेशन इशू ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, हल्का फुल्का है, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये मैटर करता है लोगों के लिए, तो ये बताना ज़रूरी है कि हाँ, हल्की फुल्की बहुत कम वाइब्रेशन इसमें होती रहती है। तो ये चीज़ है इसके वाइब्रेशन के बारे में, जो दूसरा पॉइंट है। तो अब हम आते हैं इस बाइक के थर्ड मेन कंसर्न पे, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब चाहिए होता है कि माइलेज बाइक अच्छा दे। तो इस बाइक के माइलेज के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अराउंड अब 2000 किलोमीटर से बाइक को चला दिया है। तो ये जो मुझे माइलेज प्रोड्यूस करके दे रही है, मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। जैसे सिटी और जब मैं ये पहाड़ी रास्तों में चलाता हूँ, तो ये मुझे अराउंड 28 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज देती है। उसके बाद जब मैं इसको हाईवे पे चलाता हूँ, सीधे रास्ते पे, जब ट्रैफिक कुछ नहीं होता है, तो ये अराउंड मुझे 30 to 31 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज देती है। माइलेज पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये बाइक जिस हिसाब से पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है और बहुत हैवी बाइक है, तो उसके हिसाब से इसका माइलेज ठीक है। बट अगर आपका मेन कंसर्न ही माइलेज है कि आपको अच्छे माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो फिर चीज़ें थोड़ी आपके लिए चेंज हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका माइलेज अराउंड आपको 28 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर ही मिलेगा। अगर माइलेज ही आपका मेजर कंसर्न है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, तो आप लोअर सेगमेंट की बाइक ले सकते हैं। पर उसमें आपको क्या होगा कि आपको पावर और टॉर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बाइक को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस बाइक के फोर्थ मेजर कंसर्न पे, जो कि है इसमें कंफर्ट। तो कंफर्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आप इसको सिटी राइड में चलाएंगे, तो सिटी राइड में ये राइडर के लिए, और पिलियन में जो बैठा है पिलियन सीट में, पिलियन राइडर के लिए भी कंफर्टेबल रहेगी सिटी राइड्स के लिए। अगर आप छोटी छोटी सिटी राइड करते हैं, आसपास जाते हैं, दूध दही लेने या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए कंफर्टेबल रहेगी। अब दूसरा पॉइंट आता है इसका शॉर्ट ट्रिप्स। जैसे कि शॉर्ट ट्रिप्स आप करते हैं, जैसे हल्द्वानी से नैनीताल 30 to 40 किलोमीटर्स अगर आप जाते हैं, तो ये बाइक कंफर्टेबल है दोनों के लिए, आपके राइडर और पिलियन राइडर के लिए भी ये कंफर्टेबल बाइक है। अब थर्ड पॉइंट हम आते हैं, जैसे कि वो है लॉन्ग ट्रिप या फिर लॉन्ग टूर। तो लॉन्ग टूर में क्या होगा कि आपको थोड़े बहुत ब्रेक्स आपको लेने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा जाएंगे, तो आपके लिए तो ये कंफर्टेबल रहेगा। मतलब राइडर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, एक सोफे की तरह है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। तो राइडर के लिए बहुत मस्त है कंफर्ट। बट जो पिलियन राइडर के लिए लॉन्ग ट्रिप में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब उसको अनकम्फर्टेबिलिटी फील होगी, तो आपको ब्रेक्स लेने ही पड़ेंगे उसमें। अराउंड 40-50 किलोमीटर्स के बाद आपको एक एक ब्रेक लेना पड़ेगा पिलियन राइडर के कंफर्ट के लिए।
तो फाइनली अब हम आते हैं इसके आफ्टर सेल्स सपोर्ट के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न है। क्योंकि जैसे आप बाइक खरीद तो लेते हैं, बट उसके बाद अगर आपको आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे कि मैंने ये बाइक खाली ले ली, चाहे आपकी बाइक कितनी भी पावरफुल या आपको कितनी भी पसंद हो, कितनी भी आपको सुंदर लगती हो, बट अगर आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको ये रियलाइज़ बाद में होगा। मतलब आप बाइक खरीद लेंगे, बट उसके बाद जब आपको सर्विसिंग या उसकी अच्छी तरीके से कोई आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, पार्ट्स अगर आपको रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैं इस वीडियो में एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूं, जो है कि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। तो बजाज का जो सिस्टम है और जो इनका सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और आपको इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं भी। तो इसमें आपको पार्ट्स, अगर आपको कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कस्टमर डीलिंग भी इनकी अच्छी है और आप जैसे ही शोरूम जाएंगे तो आपको आराम से, मतलब ईजिली विद इन कुछ ही दिनों में आपको इसका पार्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, या फिर उसी समय भी आपको पार्ट अवेलेबल हो सकता है। तो ये था मेरी बाइक का 2000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू, और मैंने आपको इसको 5 पॉइंट में डिवाइड करके बताया है, जो कि बहुत सारे मेजर कंसर्न है लोगों को रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।